हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम फिर से स्वागत करते हैं आपका क्लास डे 6 में। देखिए, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए ईडियम फ्रेसेस। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे हमारी ट्रिक्स और आपको अच्छी लग रही होंगी। देखिए, अभी तक हमने 1 से लेकर के 50 तक के सारे ईडियम्स कर लिए हैं और हमने सारे स्टोरी बेस्ड करे थे और इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे कि हज़ारों, 2000, 5000 ईडियम्स हम किस तरह से याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार आपसे यही बात बोल रही हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा, तो रियलिटी यही है कि आपको पता नहीं चलेगा कि 5000 शब्द आपने कब याद कर लिए और ईडियम्स फ्रेसेस आपके फिंगर्स पे होंगे। देखेंगे आप किस तरह से आपको पता भी नहीं चला और आपने इतने सारे ईडियम्स कवर कर लिए। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए इडियम्स। फिर से देखिए, जस्ट अ वेट। ओके, मार्कर रह गया। चालू करें, स्टार्ट करें फिर से। देखिए, अब लेकर आए हैं हम 51। ठीक है, बॉर्न ऑफ कंटेंशंस, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, जिसका मतलब है झगड़ा या विवाद का कारण। अब देखिए, एक हमारी क्या है, एक पड़ोसी से क्या हो गई, लड़ाई हो गई। क्या हो गई भाई? लड़ाई हो गई। अब पड़ोसी से लड़ाई हो गई, अब क्या करें, वो विवाद का कारण बन गया। विवाद हो गया आपस में, क्या हो गया, विवाद हो गया और टेंशन बन गया। अरे भाई, ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाए। तो इसका मतलब यही है, हम टेंशन से याद कर लेंगे कि टेंशन मतलब सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, मतलब एक सब्जेक्ट बन गया, एक क्या हो गया, विवाद का कारण बन गया, क्या, झगड़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए, बून ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, हिडन ब्लेसिंग, कोई चीज़ जिसमें शुरुआत में परेशानी होती है परंतु आखिरकार लाभदायक सिद्ध होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान के चलिए हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें हमेशा सुनाते रहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे उससे देख 30,000 रुपये कमा रहा है, अरे उससे देख 40,000 रुपये कमा रहा है, तू क्या कर रहा है, देख तू सबसे पीछे खड़ा है, आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तू यहीं रखा। ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन उनके अंदर एक हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं। क्या होती है? हिडन ब्लेसिंग्स होती है। वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी बातें क्या लगती है, कड़वी लगती है। क्या लगती है? कड़वी लगती हैं। तो इसी तरह से हम इसे याद करेंगे कि क्या हुआ, कोई चीज़ जिसमें शुरुआत में परेशानी होती है, हालांकि मैं मानती हूँ कि हमें कोई कड़वा बोलता है तो हमें बुरा लगता है, हमें पता है कि परेशानी होती है, लेकिन क्या है, आखिरकार वो लाभदायक सिद्ध होता है। उनकी ब्लेसिंग इतनी अच्छी थी कि हमारी आज नौकरी लग गई। क्या हो गई? नौकरी लग गई। नेक्स्ट देखिए, बूसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, खास दोस्त, जिंदगी दोस्त, सॉरी जिगरी दोस्त। अब भाई देखिए, ऐसा दोस्त जो हमेशा क्या है, मेरे बस में रहे। क्या है? बूसम से मैं क्या देख रही हूँ, बस में। ठीक है, क्या हो गया भाई, जिगरी दोस्त। ब्रेक द आइस, आपने कभी हाइड एंड सीक खेला है? देखिए, मैं खड़ी हूँ, स्टॉप, मैं बिना बोले नहीं बोली, आया पास तो गई, टच करा, बोलना हो गई और बोलना स्टार्ट कर दिया और क्या हो गई, बर्फ से पानी बन गई। तो क्या हुआ, यही हो गया ब्रेक द आइस। इसका मतलब है टू स्टार्ट एक कन्वर्सेशन, बातचीत प्रारंभ करना। मतलब अब क्या है, जैसे मैंने मुझे किसी ने आइस करा तो मैं क्या हुआ, स्टॉप हो गई, बोलना ही बंद कर दिया। जैसे ही मैं क्या हुआ, किसी ने मुझे टच करके आइस पाइस बोल दिया तो क्या हो गया, फिर आइस क्या हो गई, ब्रेक हो गई और मैं क्या हो गई, मेरी चुप्पी टूट गई और मैं क्या हो गया, बोलना चालू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ब्रीथ वंस लास्ट। भाई ऐसी लास्ट जो आखिरी सांस, इसमें तो सबको पता ही है आखिरी सांस का मतलब क्या होता है। आखिरी सांस का मतलब यही होता है, वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट मतलब एट लास्ट मोमेंट, क्या है, टू पास अवे, टू डाई, या फिर मर जाना। नेक्स्ट देखिए, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। भाई किसी के घर में चोरी हो गई, भाई क्या हो गई, चोरी हो गई, हमारे घर से क्या ले गया, चोरी करके ले गया। अब क्या हुआ भाई, दिन दहाड़े क्या हो गई, चोरी हो गई। क्या हो गई, दिन दहाड़े क्या हो गई भाई, चोरी हो गई। तो ब्रॉड मतलब चौड़ा, ठीक है, डे लाइट, ठीक है, इन डे लाइट का मतलब हो गया वैन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, मतलब कि वैन जब क्राइम कैन नॉट ही नहीं हो सकता बी हिडन, क्या हो गया, हिडन या छुप नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, ब्रोकन रीड,
किसी दो दोस्त हैं भाई, अब दो दोस्तों में से क्या है, एक दोस्त ने किसी की हड्डी तोड़ दी। क्या तोड़ दी भाई? हड्डी तोड़ दी। किसकी? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तो भाई ये बहुत बुरा आदमी है, ये तो अविश्वासी व्यक्ति है। क्या है भाई? अविश्वासी व्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए, ब्राउन स्टडी। भाई देखिए एक लड़की बनाई है मैंने, देख ली कैसी सुंदर बनाई है। हाँ हाँ सही है। ब्राउन स्टडी में देख लीजिए एक लड़की बनाई है मैंने, मान के चलिए, सॉरी, ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है, जैसे कि एक लड़की है मार्केट में जा रही है, ब्राउन कलर की है। कैसी है भाई? ब्राउन कलर की। आपने गाना सुना होगा, ब्राउन रंग दे कुड़िया नु तेरे ब्राउन रंग दे, तो ये गाना भी है ब्राउन रंग के ऊपर। तो एक लड़की है ब्राउन कलर की, मैंने उस पर स्टडी करी। क्या करी मैंने? स्टडी करी, और भाई बड़े सुनहरे सपने बना लिए मैंने उसको देख के। क्या कर दिए भाई? सुनहरे सपने बना लिए। तो यही इसका मतलब होता है, सुनहरे सपने। ओके नेक्स्ट देखिए, वुल इन द चाइना शॉप। ओके, वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन या एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन। एन एक्सट्रीमली क्लमजी पर्सन, जो जगह के अनुकूल ना हो, कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता हो। मान के चलिए आप एक दुकान पे गए किसका नाम क्या है? चाइना शॉप। चाइना पे आपको मालूम सारी चीज़ें कैसी होती है? डुप्लीकेट मिलती हैं। क्या मिलती है भाई? डुप्लीकेट मिलती है। तो जब डुप्लीकेट मिलती हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक सामान लेके गई और वहाँ से फिर मुझे पता चला कि उस दुकान वाले ने क्या कर दिया, मुझे सामान कैसा कर दिया है, मुझे सामान गलत दे दिया, मुझे ख़राब सामान दे दिया। अब मैं उसका सामान को क्या भाई लौटाने ले आई हूँ दूसरा, ठीक है, मार्केट में लेकर आई हूँ दोबारा उसकी दुकान पे। मैंने उसके ऊपर बुल की तरह, मतलब सांड की तरह क्या है, दहाड़ा है। क्या हुआ? सांड की तरफ दहाड़ा है। तो मैंने क्या हुआ, केयरलेस तरीके से व्यवहार किया उसके ऊपर। क्या किया मैंने? केयरलेस तरीके से व्यवहार किया, जो जगह के अनुकूल ना हो, जो उस जगह के अनुकूल नहीं था। कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता हो। नेक्स्ट देखिए, बन होल इन द पॉकेट। अच्छा देखिए इसके बारे में बता देते हैं। देखिए मैंने ये पेन रखा है, मैंने इसमें छेद कर दिए। अब मैं जा रही हूँ मार्केट और नीचे से पैसे निकल लिए जा रहे हैं। पॉकेट है, अब पॉकेट में से पैसे निकल रहे हैं, तो पॉकेट में से जब पैसे निकल रहे हैं तो मुझे पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो क्या हुआ भाई? शीघ्रता से खर्च होना, बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चला कब कब पैसे निकल गए। तो ये क्या है? एक तरह का खर्च हुआ। तो यही हमारे 10 आइडियम्स है। अब आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे डे किसमें, डे 6 है या 7 देख लेते हैं। ओके डे 7 लेकर आने वाले हैं, क्योंकि जिसमें करेंगे हम 60 से लेकर 61 तक, सॉरी 60 से लेकर के 60 तो हो गया, 61 से लेकर के 70 तक, फिर 80 तक करने के बाद फिर एक रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। देखिए इसी तरह से देखेंगे, सारे के सारे ईडियम्स इसी तरह से कवर कर लेंगे। अभी हम प्लिंटू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 का पार्ट 1 में से ईडियम्स कर रहे हैं, और ये लाइन बाय लाइन चल रहा है। अभी ये बी पार्ट चल रहा है, बी अल्फ़ाबेट चल रहा है। कल सी अल्फ़ाबेट आने वाला है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जेड तक कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 2 के देखेंगे। इसी तरह सारे के सारे प्लिंटू पैरामाउंट के ईडियम एंड फ्रेजेस कवर कर लेंगे, वॉल्यूम 1 के और वॉल्यूम 2 के। फिर उसके बाद हम उठाएंगे ब्लैक बुक। आप सब बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि ब्लैक बुक, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है, क्योंकि सबकी एक ख्वाहिश होती है हमें ब्लैक बुक पढ़नी है, हमें ब्लैक बुक पढ़नी है, क्योंकि ब्लैक बुक में सारी की सारी क्या होती हैं, अपडेटेड होती हैं। और हम उसी ब्लैक बुक को उठाएंगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं उठाई है। अभी तक शायद किसी यूट्यूबर ने पढ़ाई भी नहीं है ब्लैक बुक, वो भी इसी ट्रैक से। तो हम जो करने वाले हैं वो ब्लैक बुक ही उठाने वाले हैं, और ब्लैक बुक को कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम सिनोनियम्स, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियम, सारी चीज़ें देखेंगे डे बाई डे के हिसाब से। इसी तरह से हम उसकी रिविजन क्लासेस भी लेकर आएंगे। देखिए आगे होता है क्या, आपको पता भी नहीं चलेगा, 20,000 मीनिंग्स इसी तरह से याद कर लेंगे, और हंसी के साथ। देखिए ठीक है, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ये शुक्रिया।